सास और नंदों ने जिंदगी जहन्नुम बना रखी थी। ससुराल वाले चाहते थे मैं उन्हें कमा कर खिलाऊं। मेरी सास ज़ईफुल उम्र होने के बावजूद झूठ बोलकर हर किसी को मेरे खिलाफ उकसाती हैं। सारे रिश्तेदारों के सामने जलील करती हैं, मेरी शक्ल में ऐब निकालती हैं। मैं ऐसे लर्ज़ाखेज और दुखी हालात से कैसे निकली? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जहाँ पहले नौकरानी थी अब वहाँ रानी की तरह रहती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ससुराली रिश्तेदारों या शौहर के बुरे सलूक से तंग और परेशान हाल बहनों और बेटियों के लिए ज़बरदस्त और आजमूदा अमल है। शौहर मार पीट करता हो या सास और नंदों ने जीना मुहाल किया हो, सास और नंद के नारवा सलूक से तंग बहनें और बेटियां ये अमल कर लें, सारी परेशानी खत्म होगी, जिंदगी में सुकून होगा, लड़ाई झगड़े खत्म होंगे। इस अमल से ससुराल वाले अपनी चालों से बाज आ जाएंगे, घर में खुशहाली आएगी और नफरतें खत्म हो जाएंगी और आपकी हुक्मरानी होगी इंशाअल्लाह। ये अमल बहुत सारी बहनों का आजमूदा है। एक बहन कहती है, चंद साल पहले मेरी शादी हुई। शादी के शुरू के दिन से लेकर आज तक मेरी सास और नंदों ने मेरी जिंदगी अजाब बना रखी है। वो बहुत ही खतरनाक और चालबाज औरतें हैं। मुझे रुस्वा और जलील करने के लिए तरह तरह की चालें चलती हैं। निहायत गलीज जुबान इस्तेमाल की जाती है और हर वक्त मेरे खिलाफ कोई न कोई साजिश तैयार करके रखती हैं। मेरी सास और नंद न खुद नमाज और रोजे का एहतमाम करती हैं और ना ही मुझे करने देती हैं। जब भी नमाज के लिए खड़ी होती हूँ या कुरान की तिलावत करने लगती हूँ तो पीछे से आवाजें कसना शुरू कर देती हैं, जिससे नमाज जारी रखना भी मुश्किल हो जाता है। मेरे शौहर को भी मेरे खिलाफ उकसाती रहती हैं। मेरी एक नंद औलाद की नेमत से महरूम है। वो मेरे बेटे को मुझसे छीनना चाहती है। वो जब भी घर आती है तो इस कदर अजियत देती है कि किसी तरह मैं तंग आकर शौहर को छोड़ दूं और वो मेरे बेटे को अपने कब्जे में ले लें। मुझे मेके जाने से भी रोकती हैं, शौहर के कान भी भरती हैं, ऐसे झूठे इल्जाम लगाती हैं जिन्हें बयान नहीं कर सकती। सबसे बड़ी मुश्किल मेरे शौहर के खराब माली हालात हैं। उनके कारोबार में आमदनी बहुत कम है। इस बात की बहुत ज्यादा परेशानी है। मैं बुनियादी जरूरियात से भी महरूम हूँ। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं खरीद सकती। शौहर की आमदनी के बावजूद भी खर्चा पूरा नहीं होता। वालदा से पैसे और राशन लेकर गुजारा करती हूँ, लेकिन अब मुझे शर्म आती है। मेरे ससुराल वाले चाहते हैं कि मैं उन्हें कमा कर दूं। अगर मैंने ऐसा किया तो वो मजीद मेरा जीना हराम कर देंगे, क्योंकि उनका पेट कभी नहीं भरता। लेकिन मुझे बहुत परेशानी होती है। मैं सुबह से शाम तक जितना मर्जी काम कर लूं, खाना बना लूं, बर्तन धो लूं, फिर भी ससुराल में यही कहा जाता है कि ये कोई काम नहीं करती। बस अब इनकी चाल ये है कि मुझे घर से निकाल कर मेरे बेटे को रख लें। मेरी सास ज़ईफुल उम्र होने के बावजूद झूठ बोलकर हर किसी को मेरे खिलाफ उकसाती हैं। सारे रिश्तेदारों के सामने जलील करती हैं, मेरी शक्ल में ऐब निकालती हैं, मुझे काली कहती हैं। हालांकि मेरा हुलिया परेशानी की वजह से ससुराल में आने के बाद खराब हुआ है। मेरा सारा खर्चा और मेरा ख्याल भी मेरे वालिदैन ने रखा है, जिसकी वजह से मेरा घर चल रहा है। मैं अब इन लोगों से तंग आ चुकी हूँ। देवर के लिए भी मुझे खाना बनाना पड़ता है। वो अक्सर रात को देर से घर आता है, जिस वजह से रात 2 से 3 बजे तक मुझे जागना पड़ता है। नासरीन, वो बहन कहती हैं, ससुराल वालों ने अब मेरे इकलौते बेटे को भी मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया है। अपनी तरफ से बातें बनाकर मेरे बेटे के दिल में मेरे लिए नफरत पैदा करती हैं। मेरे पकाए हुए खाने और किए हुए काम में बिला वजह ऐब निकाले जाते हैं। ऐसे परेशान और मसाइब भरी जिंदगी से निकलने के लिए सूरे यासीन की आयत नंबर 9 बहुत असर रखती है। वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम
صدا ومن خلفہم صدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون کی ایک تسبیح پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اس پانی کو گھر کے کھانے پکانے اور پینے میں استعمال کریں۔ اس عمل کو ہر حالت میں کر سکتے ہیں۔ اس عمل کا ہدیہ یہ ہے کہ ہر ماہ صرف ایک مرتبہ جمعہ والے دن حسب توفیق کھانا بنا کر غریبوں میں تقسیم کریں۔ محترم ناظرین، وہ بہن کہتی ہیں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جہاں پہلے نوکرانی تھی اب وہاں رانی کی طرح رہتی ہوں۔ اب میرے شوہر کے کاروباری حالات اور ہمارے گھر کے حالات بھی ٹھیک ہو گئے ہیں۔ میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ ہماری جتنی بہن بیٹیاں اپنے سسرال میں خوش نہیں ہیں یا شوہر اور سسرالی رشتہ داروں کے مظالم کا شکار ہیں تو وہ اس عمل کو لازمی کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مشکلات کو دور فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کامنٹ سیکشن میں اللہ کریم کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک پیارا نام ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔